कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और एक शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को बहुत तेज प्यास लगी थी, तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से ही बहुत ज़्यादा चौंके हुए थे, क्योंकि जमीन बहुत ही बड़ा था। जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी थी, लेकिन उस पर एक भी फसल नहीं था। देख करके ऐसा लगता था जैसे जमीन का मालिक जमीन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला, साथ में उसकी पत्नी भी निकली। आदमी के 3 बच्चे भी थे। सबने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी ने बहुत ही विनम्र आवाज में उस आदमी से कहा, क्या हमें पानी मिल सकता है? तो आदमी ने दोनों को पानी दिया। गुरुजी ने पानी पीते पीते उस आदमी से पूछा कि आपकी जमीन काफी बड़ी है, काफी उपजाऊ भी है, लेकिन इस पर एक भी फसल नहीं बोई गई है, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? इस पर आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है, वो काफी अच्छा दूध देती है। दूध बेच करके कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। रात होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज रात को हम यहीं पर गुजारा करेंगे। गुरु और शिष्य ने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन निकलने से पहले उस आदमी की जो भैंस है उसे ले जा करके कहीं दूर जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था, वही गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला हुआ था। लेकिन वो उसके गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बातों को मना नहीं कर सकता था और जैसा गुरुजी ने कहा, शिष्य ने वैसा ही किया। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वापस लौट पाना बहुत मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद जब वह शिष्य एक बड़ा गुरु बना, तब उसने सोचा कि क्यों न अपनी गलती को सुधार लिया जाए और अपनी गलती को सुधारने के लिए क्यों न उस आदमी से मिला जाए और उस आदमी की कुछ आर्थिक मदद की जाए, ताकि उस आदमी की कुछ मदद हो जाए। इतना सोच करके वह निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ टाइम चलने के बाद वह वहीं पहुंच गए जहां वो पहले गए थे और वहां जाने के बाद वह फिर से चौंक गया। उसने देखा वहां बहुत बड़े बड़े फल के पेड़ लगे हुए हैं। वहां एक बड़ा सा घर भी है। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार अपना सब कुछ बेच करके कहीं चला गया होगा और इसीलिए वह वापस लौटने लगा। और उसी वक्त उसने उस आदमी को देखा। तो शिष्य ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं सालों पहले आपसे मिला था। तो उस आदमी ने मायूसी से कहा, हाँ हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, लेकिन उसी दिन सुबह में मेरी भैंस भी कहीं चली गई और आज तक वो लौट करके नहीं आई। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो लकड़ियाँ काटकर उसे बेचने का काम मैंने शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो पैसे मैंने बचाए उससे कुछ बीज खरीद के मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत अच्छी निकली। बेचने पर उससे जो पैसे मिले उससे मैंने फल का बागीचा लगाया। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय 1000 किलोमीटर तक फलों का सबसे बड़ा व्यापारी मैं ही हूँ। सचमुच ये सब ना होता अगर वो भैंस उस दिन ना गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था। उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं
उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। उसके जाने से मैंने नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। तो इस पर शिष्य बोले कि ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। तो आदमी बोला कि हाँ, मैं कर सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है। तो कभी कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को और अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। और फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और तब मैंने ठान लिया था कि मैं अब जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, सोचिए, आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ऐसे ही कोई भैंस तो नहीं जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। उस भैंस ने आपको कहीं बांध के तो नहीं रखा। अगर ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए और आगे बढ़िए। आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीज़ें हैं, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है।